नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एक तरफ जहां भारी बारिश ने तबाही मचा दी है, तो वहीं इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ गई है। सरकार ने टॉपरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही बिहार में गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है और कई तोहफे भी दे दिए हैं। साथ ही मनीष कश्यप की सजा को लेकर बड़ी खबर है। मनीष कश्यप को कड़ी सजा मिल सकती है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार बोर्ड का 5 साल का रिकॉर्ड बरकरार रहा। केवल 39 दिन के अंदर ही इंटर का रिजल्ट जारी हो गया। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है। सबसे पहले परीक्षा आयोजित करने और सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का बिहार का रिकॉर्ड बरकरार रहा। इस बार भी इंटर की परीक्षा 2023 में इस बार 83.7% विद्यार्थी पास हुए हैं। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, तीनों संकाय में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपया नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। तो वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 75,000 रुपये नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। तो वहीं तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 50,000 रुपये नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर मिलेगा। और साथ ही चौथा, पांचवा और छठा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 15,000 रुपये नगद मिलेगा और 1 लैपटॉप भी बिहार सरकार देगी। और टॉपर्स की बात करें तो देखिए, साइंस में छात्रा आयुषी नंदन ने कुल 474 अंक यानी 94.8% अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर रही। तो वहीं यदि कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में छात्रा सौम्या शर्मा और छात्र रजनीश कुमार पाठक ने कुल 475 अंक लाकर 95% अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो वहीं कला यानी आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में छात्रा मोहदेसा ने 475 अंक यानी 95% अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर रही है। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है। बिहार की बेटियों ने चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, तीनों में इस बार टॉप कर लिया है। बिहार की बेटियों ने इस बार साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। बिहार में भयानक बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि बारिश से फसलों का सत्यानाश होना अभी बाकी है, क्योंकि अगले 48 घंटों तक बिहार में इससे भी खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिहार में भयानक बारिश, तेज आंधी, तूफान, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 48 घंटे बेहद ही विकट हैं। बेमौसम बारिश ने बिहार के किसानों को बेहाल कर दिया है। किसान सर पटक रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई है। किसानों के फसलों में एक तो बर्फबारी और दूसरा आंधी तूफान ने तबाह करके रख दिया है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार सरकार देगी फसलों के नुकसान का मुआवजा। साथ ही जिन गरीबों के घरों को नुकसान हुआ है, कई गरीबों के कच्चे घर थे, कई के घर के छत फूट गए तो कई के घर ही गिर गए हैं, उन सभी का आकलन किया जा रहा है और बिहार सरकार सही जांच पड़ताल करके सभी को मदद पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अविलंब राहत पहुंचाने को लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना के अलावा बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बेमौसम बारिश ने फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग ने बिहार के इन 24 जिलों में भयानक बारिश, तेज आंधी तूफान और ओला गिरने को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी किया। और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के साथ बिहार का पटना। इन जिलों के लोग जरा सावधान रहें। साथ ही बिहार के बाकी अन्य जिलों में भी खतरा बताया गया है। बिहार में भारी बारिश को लेकर भयंकर अलर्ट जारी किया गया।
सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले बिहार के सच तक न्यूज के रिपोर्टर मनीष कश्यप की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए, बड़ी खबर है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की रिमांड बढ़ गई है। अब गुरुवार सुबह तक मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी ईओयू। मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने उसे अगले 3 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है और सूत्रों के अनुसार मनीष कश्यप ने कई अहम खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वे बड़े बड़े राजनेताओं के संपर्क में भी थे और साथ ही बड़ी खबर है कि बीजेपी और जदयू के नेताओं से मदद मिलने की बात भी मनीष कश्यप ने स्वीकार ली है। साथ ही खबर है कि एक बॉलीवुड अभिनेता से भी हो सकती है पूछताछ और बड़ी खबर है कि खान सर भी इसमें फंस सकते हैं। देखिए, बता दें कि इससे पहले ईओयू की रडार में पटना के बहुचर्चित खान सर समेत 5 कोचिंग संचालक आ चुके हैं। आरोप है कि इन 5 कोचिंग संचालकों ने मनीष कश्यप को पैसे दिए थे। कई कोचिंग संचालक से पूछताछ भी की गई है, तो वहीं खान सर से भी पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं। बिहार के इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है और चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, तीनों में बिहार की बेटियां ही टॉप किए हैं। यदि कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में सौम्या शर्मा टॉप की है, आर्ट्स में मोहदसा, तो वहीं साइंस में आयुषी नंदन ने टॉप की। कॉमर्स की टॉपर सौम्या शर्मा औरंगाबाद से है, जिसे 475 यानी 95% अंक प्राप्त हुए। आर्ट्स की टॉपर मोहदिसा 475 यानी 95% अंकों के साथ टॉप की है, जो पूर्णिया की रहने वाली है। तो वहीं आयुषी नंदन जो साइंस में टॉप किए हैं, इन्होंने 474 यानी 94.8% अंक प्राप्त किए और ये खगड़िया की रहने वाली है। साइंस की टॉपर आयुषी नंदन का कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद थी कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन इतने अच्छे नंबर आएंगे ये उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा कि मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनने का है। बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं। तो अब बड़ी खबर आ रही है। रामचरितमानस पर विवाद को लेकर रामभद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री को ललकारा है और कहा कि मां का दूध पिया है तो सामने से फरियाले चंद्रशेखर। हिंदू समाज के बड़े संत रामभद्राचार्य ने शिक्षा मंत्री को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अपनी मां का दूध पिया है तो हमसे आकर फरियाले। आचार्य जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री रामचरितमानस का क ख ग घ भी नहीं जानते हैं और इनके मन में जो गंदगी फैली हुई है उसे निकालना चाहिए। बिना ज्ञान के किसी भी महाग्रंथ पर बोलना अशोभनीय है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया है, इसको लेकर ये कोई नई बात नहीं है। लगातार हिंदू समाज के गुरु और आचार्य शिक्षा मंत्री पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले अयोध्या के आचार्य परमहंस महाराज ने ये कहा था कि जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री का जीव काटेगा उनको हम 10 करोड़ का इनाम देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव बोले कि ना तो हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना तो इनको यानी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है। हम लोग जहां हैं वहां खुश हैं। हमारी कोशिश है कि सब लोग मिलकर रहे, लेकिन बीजेपी विपक्ष की एकजुटता से डर गई है। तेजस्वी यादव बोले कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। पूरा देश इनको देख रहा है और बधाई दे रहा है। साथ ही राजद का कहना है कि बिहार का पूरा देश जानता था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलने के बाद पिंजड़े में बंद भाजपाई तोते उड़कर बिहार आएंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल के इस ट्वीट में चलिए देखते हैं आखिर जनता क्या कहती है। तो अखिलेश मोहन नामक ट्विटर यूजर ने रिट्वीट करते हुए कहा कि क्या हुआ उस वादे का जो पूरा चिल्ला चिल्ला कर रहे थे कि जिस दिन हम सदन में जाएंगे पहली दस्तखत के साथ 10 लाख नौकरी निकालेंगे। क्या हुआ, हवा निकल गई। तो वहीं राहुल कुमार सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि राजनीति कितनी गिरी हुई चीज है, ये तो नेताओं की बातों से पता चलता है। कभी कहा करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। ये नारा किसका था तेजस्वी यादव जी? पलटू चाचा नाम रखने वाला कौन था सबसे पहले? बिहार की जनता और बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं समझ रहे हैं, मजबूरी बस आपके साथ है।
तो वहीं नीरज सिंह नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कृपया बिहार को बख्श दो तुम लोग, रोज हत्या लूट अपहरण हो रहा है, 90 के दशक में बिहार जा रहा है, कृपया रहने दो गुंडागर्दी के अलावा तुम लोगों ने आखिर सीखा क्या है। तो वहीं चंद्रकांत कुमार सिंह कश्यप लिखते हैं कि लालू चोर और उसका बेटा उससे भी बड़ा। तो वहीं दिलीप एस दास लिखते हैं कि बिहार को बेच खाओ। बिहार में लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बरसात से बिहार वाले परेशान हैं, किसान तबाह हैं, किसानों के खेत की फसलें बर्बाद हो गई है। और यदि राजधानी पटना की बात करें तो पटना में बिहार दिवस समारोह की तैयारी चल रही थी। प्रशासन का दावा था कि बारिश हो या फिर बाढ़ आए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन पहली बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोलकर रख दी, सरकार की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। थोड़ी सी की बारिश हुई कि नहीं कि पटना में चारों तरफ जल जमाव देखा गया। प्रशासन ने तो सड़कों की सफाई कर दी, लेकिन नालों की सफाई ये लोग किए नहीं, और नालों की सफाई के लिए जो पैसा होता है उसे ये लोग खुद अपनी जेब में डाल लिए होंगे। और यदि बिहार दिवस समारोह के दिन यदि बारिश हो गई तो सोचिए बिहार की किस तरह से बेइज्जती हो सकती है। तो आखिर कब सुधरेगा ये प्रशासन, कब सुधरेंगे ये भ्रष्ट लोग। भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार में अपराध का उद्योग बढ़ गया है, अपराधी मचा रहे हैं बिहार में तांडव। भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा कि दिन दहाड़े हत्या, अपहरण और लूट की घटनाएं हो रही है। बिहार में अपराध उद्योग बढ़ गया है और इस पर कोई लगाम नहीं है। इन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार खुद देख ले, जब उनकी सरकार हमारे साथ थी तो अपराधी जेल में होते थे, और अब जब वो राजद के साथ हैं तो अपराधी तांडव मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जदयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब मुझे जदयू में हिस्सा नहीं बल्कि पूरी की पूरी जदयू पार्टी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि जब मैंने जदयू में हिस्सा की मांग की तो मुझे पार्टी से ही निकाल दिया गया। उस समय मैंने सोचा कि नीतीश के हाथ में कुछ चीजें तो है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी उसे आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया गया। घर का मालिक पूरी संपत्ति बंधक रख दे तो उससे आखिर क्या मांगेंगे। नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं रहा है। हम तो लोगों के बीच इसी बात को लेकर जा रहे हैं कि नीतीश के कागज पर जो बंधक बनाया है, जो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, इस बात पर जो दस्तखत किया है उसे बिहार की जनता खारिज करे। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि अब हमें जदयू में हिस्सा नहीं चाहिए बल्कि पूरी की पूरी जदयू पार्टी ही चाहिए। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा बोले कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपराध के खिलाफ वैसे ही खड़े हो जाइए जैसे 2005 में आप लोग खड़े हुए थे, तब जाकर इस सरकार को अब सबक मिलेगी।